कन्नौज के बहुमन तिवारी जो हैं, ठीक है, और कुछ बड़े बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी के जो बने हुए बैठे हैं, ठीक है, उनकी बदौलत मान लीजिए जो नवाब सिंह आज इस मोड़ पर पहुँचे हैं। बाकी और भी किसी लोगों के नाम की आवश्यकता आपको पड़ेगी तो मैं समय आने पे बहुत जल्दी आप लोगों को बताऊंगी कि किन किन लोगों ने ये कार्य करवाया। मैं बैठी हुई थी, मैं बात कर रही थी, पुलिस अचानक आ जाती है, लेकिन फिर भी पुलिस से लड़की बताती है, जो चीज़ें लड़की बताती है वो चीज़ पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन उस पर ज़बरदस्ती उसके मेरे से लड़की से मिलने नहीं दे रहे हैं, जैसे कि मैंने ही बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। ये बताइए कल आप कैसे पहुंची वहाँ पर? 1 बजे रात में कैसे पहुंची? 1 नहीं बज रहा था, मैं लखनऊ से आ रही थी, 10:30 बज रहे थे उस समय। 11 बजे का टाइम था। मेरी बात हुई थी इनसे, नवाब भैया से, तो मेरे को घर भी जाना था, लेट हो रही थी, ऑटो था नहीं, बोले मैं गाड़ी से भिजवा दूंगा, आप 10 मिनट के लिए आ जाइए, क्योंकि इनकी माताजी एक्सपायर हो गई थी, तो मैं माताजी के ख़त्म होने पे भी नहीं आ पाई थी। और ऐसा नहीं है कि हमारी इनसे पुरानी दुश्मनी है, कोई दुश्मनी हमारी इनसे नहीं है। बाकी हम आज 8-9 सालों से संपर्क में हैं और हमारी बात भी होती है। ये लड़की आप ही के साथ में थी? हाँ, ये लड़की हमारे साथ में थी। हम लोग लखनऊ से वापस लौट रहे थे, तो लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मैंने सोचा 10 मिनट के लिए मैं बात कर लेती हूँ, मिल लेती हूँ, इसके बाद में भैया मुझे गाड़ी से उसने ये बोला कि मेरे साथ में छेड़छाड़ हुई है और मेरा टॉप निकाल दिया था, ज़बरदस्ती मेरा टॉप निकाल दिया था। मैं बाथरूम में हाथ पैर धोने के लिए गई थी, उसी समय की ये घटना है। बोली मेरा टॉप निकाल दिया है, और तो मैंने बोला कि टॉप निकाल दिया तो कोई बात नहीं, रो मत, अब मम्मी से बात कर लो। तब मैंने उसको फ़ोन दिया था, मुझे नहीं पता कि उसने 100 नंबर पे फ़ोन कैसे किया। मेडिकल कराने के लिए ना तो मुझे लड़की से बात करने दे रहे हैं कि लड़की से मैं कुछ बात कर लूँ। फिर इसके बाद में मम्मी पापा को भी घर से उठा कर के ले आए, मम्मी पापा से भी मुझे नहीं मिलने दे रहे, मम्मी से भी बात नहीं करने दे रहे हैं। क्या उन्होंने बहुत सारे, कुछ एक ही नेता नहीं है इसमें, एक ही लोग शामिल नहीं है, कम से कम 3 लोग हैं, वो भी पंडित हैं। उनके समय आने पर मैं आप लोगों को नाम बता दूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी साजिश करके समाजवादी पार्टी की छवि को धूमिल करना चाहती है, पार्टी को बदनाम करना चाहती है, लेकिन जनता समझदार है, जनता सब जानती है। नवाब सिंह का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जिला अध्यक्ष ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही नवाब सिंह वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के निकट बन गए थे, सहयोगी बन गए थे, उनके साथ कार्यक्रम में जाते थे, मंच को शेयर करते थे। और अब जब आरोप लगा है तो ये कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के सदस्य। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की हर साजिश का जवाब देगी। जनता आने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इस साजिश वाले चेहरे को बेनकाब करने का काम करेगी। दूसरा नेता अखिलेश यादव के बाद यदि किसी का नाम कन्नौज की धरती पर लिया जाता है, उसका नाम है नवाब सिंह यादव। और आज उससे पल्ला झाड़ना, तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी का बहुत घृणित चेहरा है। एक व्यक्ति अयोध्या में 2012 में समाजवादी पार्टी में आता है, नगर अध्यक्ष बनता है, उसके ऊपर गैंग रेप का आरोप लगता है, और उसके बाद में उसको बचाने के लिए स्वयं अखिलेश यादव सामने आते हैं, इसलिए कि वो मुसलमान है। तो मैंने मुसलमान होगा, अपराधी होगा, उसको संरक्षण दोगे, अतीक बनाओगे, मुख्तार बनाओगे, मुसलमान यदि आतंकवादी होगा उसको छोड़ने की सिफारिश करोगे। और उसके बाद में जो कन्नौज में एक उनका वह कार्यकर्ता जिसने अपना जीवन समाजवादी पार्टी को दे दिया, आज उससे भी पल्ला झाड़कर आज इस प्रकार से खड़े हो गए, तो समझ सकते हैं कि ये आतंकवादी अपराधी यदि मुसलमान होगा उसको संरक्षण करेंगे, और यादव होगा उसको भी छोड़ देंगे क्योंकि वह हिंदू है। पुलिस और यहाँ के पूंजीपति मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। पर जो आरोप है झांसा देकर बुलाया, लड़की की बुआ भी साथ में आई, जिसको थोड़ी देर पहले आपको बुआ को सुनाया था। बुआ के बाहर जाने पर रेप की कोशिश गई, ऐसी बात लड़की कह रही है। लड़की किसी तरह वहां से जान बचाकर निकली। 112 कॉल पुलिस को बुलाया, पुलिस ने नवाब सिंह को गिरफ्तार किया। झांसा देकर तो नवाब सिंह पर आरोप है, जो ग्राफिक्स के जरिए साफ तौर पे हम बता रहे हैं, और जो तमाम प्रतिक्रिया आई हैं वो भी थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनाया। बुआ को आपने सुना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुना, जहां पर साफ तौर पे किनारा कर रहे हैं बीजेपी नेता सुब्रत पाठक को साफ तौर पे आप वो पूरी हमलावर है समाजवादी पार्टी पर। वहीं दूसरी तरफ देख रहे हैं अयोध्या कांड के बाद अब कन्नौज कांड सामने निकल कर आया, और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं
सपा अपने सिपाही से दूरी बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच सियासत भी जोर शोर से हो रही है। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए। विवेक श्रीवास्तव बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है पूजा आपका। विकास अवस्थी कांग्रेस के नेता हमारे साथ है, विकास जी बहुत है। सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ है। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुनील जी, सबसे पहले अयोध्या कांड के बाद कन्नौज रेप कांड, किस तरह से आप देखते हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक के बाद एक तरह से जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे अयोध्या की बात करें या फिर कन्नौज की, सबसे पहले क्या कहेंगे आप सुनील जी? देखिए हरीश भाई, ऐसी घटनाएं अति निंदनीय है, जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। किसी बहन बेटी की आबरू लूटना ये तो राक्षसों के प्रवृत्ति है, मनुष्यों की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस समय दोनों मुद्दे चर्चा विषय बने हुए हैं। एक अयोध्या की आप चर्चा कर रहे थे और एक कन्नौज का मामला। जिस तरह से वीडियो चैनलों में दिखाया जा रहे हैं, अखिलेश के साथ भी उनकी फोटो है, डिम्पल जी के भी साथ फोटो है और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के साथ भी उनकी फोटो है। तो निश्चित रूप से ये समाजवादी पार्टी हो सकती है कि हाँ हमारी पार्टी लेकिन फोटो तो सुब्रत पाठक के साथ भी है। देखिए हरीश भाई, सवाल बहुत अच्छा आपका है। एक फोटो होती है जो व्यक्तिगत साथ किसी को होती है और एक फोटो होती है जो सार्वजनिक होती है। हम लोग इसे भंडारे का आयोजन कराते हैं। उत्तर प्रदेश से कई मंत्री, ब्रजेश पाठक, मैं नाम गिनाऊं 3-4 मिनिस्टर, 5 मिनिस्टर, लगभग मंत्री हम लोग साथ आते हैं, बैठते हैं। इनवाइट हम 3-4-5 लोग करते हैं, लेकिन फोटो खिंचाने वाले दाहिने बाएं कहीं से और भी आ जाते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल जीवन है उसमें ये आरोप लगाना कि नेता के साथ फोटो, अगर वही फोटो हमारी किसी साथ या किसी व्यक्ति की किसी के साथ अकेले फोटो है तो अकेले फोटो सार्वजनिक मंचों की तो नहीं हो सकती है। और लेकिन यहाँ ये भी है हरीश भाई, देखिए कोई पॉलिटिकल दल ये नहीं कहता कि आप जाओ आप रेप करो, हत्या करो, बलात्कार करो, लेकिन चीटें कहीं कहीं राजनीतिक दलों के ऊपर भी आती हैं अगर उनका कार्यकर्ता, उनका पदाधिकारी किसी गलत कार्य में लिप्त पाया जाता है। यहाँ भी यही है, चुनाव है भाई, बनारस घटना हुई, विपक्ष ने विशेष रूप से मुद्दा बनाया और बनाना भी चाहिए। तो अब जब सत्ता पक्ष को मौका मिलेगा तो क्या सत्ता पक्ष मौका नहीं, इस मौके को भुनाने प्रयास नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? बट नेचर करेगा। लेकिन इस तरह की घटनाएं समाज में हो रही हैं, इनसे मुझे व्यक्तिगत बहुत कष्ट है। ऐसी घटनाओं की कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए और ऐसे जो मानसिक विक्षिप्त लोग हैं उनको कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए।